जय श्री राधे। हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। अग्निवेश के पुत्र कारुण्य गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जब घर आए तो वो उदासीन रहने लगे। घर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहते थे। धर्म कर्म संध्या वंदन सारे पवित्र कर्मों का त्याग कर दिया और एक जगह बैठे रहने लगे। इसे देखकर उनके पिता अग्निवेश्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और एक दिन उन्होंने कारुण्य से पूछा, पुत्र, तुम जब से गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए हो तब से तुमने अग्निहोत्र संध्या वंदन आदि पवित्र कर्मों का त्याग कर दिया है और उदासीन होकर बैठे हो। इससे तुम निंदनीय हो गए हो। ऐसा क्या कारण है कि तुम कुछ कहते नहीं और शांत एक जगह बैठे हो और सारे कर्मों का तुमने त्याग कर दिया है। इस पर कारुण्य ने अपने पिता से कहा, हे पूज्य पिताश्री, धर्मशास्त्रों में एक प्राचीन श्रुति है कि सनातन पुरुष को सदा अग्निहोत्र और संध्या वंदन करते रहना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी श्रुति कहती है कि ना कर्म से, ना धन से और ना ही संतान की उत्पत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के प्रमुख प्रमुख यतियों ने केवल त्याग से ही उस अमृतमय परम पद मोक्ष की प्राप्ति की है। इसलिए मैं बड़े असमंजस में हूँ कि कौन से मार्ग पर चलूँ, कौन से मार्ग को चयनित करूँ। इस पर अग्निवेश बोले, हे पुत्र, जैसे दो पंखों से पक्षी का उड़ना संभव होता है, वैसे ही ज्ञान और निष्काम कर्म, इन दोनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात अपने खरे स्वरूप का ज्ञान, और निष्काम कर्म अर्थात कर्म फल का त्याग, संसार के प्रति आसक्ति का त्याग और कर्तापन के अभिमान का त्याग। इसे मैं तुम्हें 3 उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे स्वर्ण से अनेक जेवर बनाए जाते हैं, उनका वजन अलग होता है, उनकी उपयोगिता अलग होती है, उनकी कीमत अलग होती है, फिर भी उसमें स्वर्ण तत्व एक ही होता है। जैसे लोहे से अनेक औजार बनाए जाते हैं, उनका भी वजन अलग होता है, उपयोग अलग होता है, कीमत अलग होती है, लेकिन उसमें लौह तत्व एक ही होता है। जैसे मिट्टी से अनेक बर्तन बनाए जाते हैं, उनका भी उपयोग अलग होता है, वजन अलग होता है, कीमत अलग होती है, लेकिन उसमें प्रमुख तत्व मिट्टी एक ही होती है। वैसे ही इस संसार में परमात्मा के द्वारा अनेक जीवों की, प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसमें आत्म तत्व एक ही है। इसको और अधिक सरल समझाने के लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पर तभी कारुण्य ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है
कृपया आप उसका निराकरण करें। जैसे सोने के जेवरों में स्वर्ण तत्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, लोहे में लौह तत्व दृष्टिगोचर होता है, और मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी तत्व साक्षात दिखाई देती है, वैसे ही समस्त प्राणियों में आत्म तत्व दिखाई क्यों नहीं देता। जब पुत्र ने ऐसा प्रश्न किया तो अग्निवेश्य बोले, इसको और अधिक सरल समझाने के लिए मैं तुम्हें खेत में ले चलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने पुत्र को एक खेत में लेकर आए जहाँ आम के बहुत सारे वृक्ष थे। उन्होंने पुत्र से कहा, पुत्र तुम यहाँ पर क्या देखते हो? तो कारुण्य ने कहा, पिताजी यहाँ पर तो आम की अमराई है। पिता ने कहा, अच्छे से सोच समझ के बताओ। पुत्र बोला, हाँ आम की अमराई है, ये सारे आम के ही तो पेड़ है। तब पिता ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, अभी तो यहाँ एक भी आम नज़र नहीं आ रहा, अभी तो आम का मौसम ही नहीं आया, फिर भी तुम इसे आम की अमराई कहते हो। इस पर कारुण्य ने कहा, पिताजी आम के फल से ही ये वृक्ष पैदा हुए हैं और अंत में इसमें आम ही लगेंगे, इसलिए अगर आज इसमें आम नहीं है तब भी ये आम की अमराई ही कहलाएगी। तो पिता ने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो स्वरूप है वह निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। जन्म के पहले भी हम निराकार आत्म स्वरूप में थे और मृत्यु के पश्चात भी आत्म स्वरूप में ही होंगे, केवल बीच में ही हम शरीर स्वरूप में हैं, इसलिए इस शरीर स्वरूप को भी आत्म स्वरूप ही समझना चाहिए। जब वो दोनों खेत से लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि दो किसान आपस में वाद विवाद कर रहे थे। एक किसान कह रहा था दूसरे किसान से कि तुम्हारी गाय ने मेरे गेहूँ खा लिए। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि तुम्हारी गाय ने मेरे गेहूँ खा लिए। पिता पुत्र वहाँ खड़े हो गए, उनका झगड़ा देखने लगे। तभी वहाँ से एक व्यापारी गुजरा, वो भी वहीं खड़ा हो गया और उसने किसान से पूछा, गेहूँ कहाँ है? किसान ने खेत में जो गेहूँ की कोपले हरी हरी घास सदृश निकली थी वो बताकर बोला, ये यही तो गेहूँ है। उस व्यापारी को खेती के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो वो बोला, मैं अनाज का व्यापारी हूँ, मैंने बोरे भर भर के गेहूँ बेचे हैं, गेहूँ कैसा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इस घास को गेहूँ कहते हो? तब वो किसान बोला, मैं इस खेत का किसान हूँ, मैंने यहाँ पर गेहूँ बोए हैं और इस गेहूँ से आगे चल के गेहूँ ही पैदा होंगे। अभी ये घास जैसी दिख रहे हैं, लेकिन ये वो साधारण घास नहीं है जिसे जानवर खाते हैं, ये गेहूँ ही है। जब किसान ने ऐसा कहा तो अग्निवेश्य अपने पुत्र की ओर देखकर बोले, पुत्र कुछ तुम्हें समझ में आया? यहाँ भी वही उदाहरण है। ये नियम है कि जो शुरू में जैसा होता है और अंत में भी वैसा ही होता है, अर्थात अगर वो बीच में कुछ दूसरा दिखे तो उसे दूसरा नहीं समझना चाहिए। किसान ने गेहूँ बोया और उसे भरोसा है कि अंत में गेहूँ ही निकलेंगे, फिर भले ही बीच में वो घास के जैसे दिखते हो, किसान के लिए तो वो गेहूँ ही है। वैसे ही हम आत्म तत्व हैं, शुरू में आत्म तत्व थे, अंत में भी आत्म तत्व ही रहेंगे, केवल बीच में ही शरीर तत्व है, इसलिए इस विषय में क्या चिंता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है कि जन्म से पहले हम अशरीरी थे और मृत्यु के पश्चात भी हम अशरीरी ही होंगे, केवल बीच में शरीर वाले दिखते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस विषय में क्या चिंता है। आगे भगवान ने कहा है,
कि 3 प्रकार की माया से संसार मोहित हो रहा है, इसलिए मुझे तत्व से नहीं जानता। और ये 3 प्रकार की माया जो है वो है सात्विक, राजस और तामस। हे अर्जुन, सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार के भाव शरीर का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा इससे लिपायमान नहीं होती, इसलिए ये तीनों स्वरूप मुझ में तो बसते हैं लेकिन मैं इनमें नहीं बसता। अर्थात नश्वर शरीर और उसके 3 भाव केवल शरीर में बसते हैं, आत्मा में नहीं बसते, क्योंकि आत्मा शरीर से लिपायमान नहीं है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, ये आत्मा का ज्ञान ही अर्जुन अंतिम ज्ञान है, जिसे जानने के पश्चात फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, क्योंकि मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस नश्वर शरीर को और इस नश्वर संसार को अपना मानता है, ऐसा मनुष्य संसार रूपी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। इस संसार को, नश्वर संसार को, नश्वर शरीर को अपना समझना ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का मूल कारण है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने खरे स्वरूप को समझे, अपने आप को शरीर न समझते हुए आत्मा समझे। जैसे गेहूँ जब खेत में पक जाता है तो किसान गेहूँ तोड़ लेता है और पत्ती, डंठल और जड़ों को फेंक देता है। उसे उससे कोई मतलब नहीं, ना उसे पत्ती से मतलब है, ना जड़ से मतलब है, ना डंठल से मतलब है, उसे तो केवल गेहूँ से मतलब है। वैसे ही साधक, भगवान का साधक केवल आत्म तत्व पे ध्यान देता है, नश्वर शरीर और नश्वर शरीर से उत्पन्न सात्विक, राजस और तामस भाव पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि पूर्व में भी मैं ब्रह्म स्वरूप था और अंत में भी ब्रह्म स्वरूप होऊंगा। इसलिए इस समय अर्थात शरीर स्वरूप न होकर मैं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। तो ये आत्म तत्व दिखाई नहीं देता, ये जानने की वस्तु है। जो इसे जान जाता है और इसमें स्थित हो जाता है, ऐसा मनुष्य अपने खरे स्वरूप को पा जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आज यहीं पर रुकेंगे, शेष विशेष अगली बार। जय श्री राधे।